अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डायनामिक्स चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है 3.1। ठीक है, 3.1 हमारे पास डेटा गिवन है। इसमें हमारे पास कहते हैं कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी। ठीक है, तो हमें फोर्स गिवन है, कितना है, 20 न्यूटन। इसके अलावा कहते हैं कि जब ये फोर्स अप्लाई होते हैं तो बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज़ इट्स मास, हमने मास निकालना है। ठीक है, तो वेरी इजी है, हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। दिस इम्प्लाइज हमें m चाहिए, तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। F अपॉन ए, तो 20/2, तो ये हो जाएगा 10। हमारे पास m कितना हो जाएगा, 10 kg। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया मास। 3.2 में हमें गिवन है कि एक बॉडी है, ठीक है, उसका वेट हमें गिवन है कि वो है 147 न्यूटन। ठीक है, जी हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बॉडी का हमने निकालना है मास। तो अगेन वो वेरी इजी क्वेश्चन, वी यूज एस W इक्वल टू एम जी। दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू W अपॉन जी। W हमारे पास है 147, G हमारे पास है 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास m इक्वल टू 14.7 kg। ये हमारे पास है मास। अगर हमें वेट गिवन हो तो हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगेन 3.3 में हमारे पास गिवन है कि एक मास है, ठीक है, m इक्वल टू 10 kg। अच्छा, ए हम अगेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे क्योंकि ये फ्रीली फॉलिंग है। ठीक है, तो कहते हैं कि कितना फोर्स रिक्वायर है टू प्रिवेंट दिस बॉडी फ्रॉम फॉलिंग। ठीक है, तो वेरी इजी, अगेन यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ। F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम हमारे पास है 10, ए हमारे पास है 10, तो F इक्वल टू 100 न्यूटन। इतना फोर्स रिक्वायर है टू प्रिवेंट दिस बॉडी फ्रॉम फॉलिंग। अगेन 3.4 में हमें गिवन है कि एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन और इस बॉडी का मास है 50 kg। तो हमने निकालना है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस बॉडी, हाउ मच एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड। तो अगेन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू एम ए, तो दिस इम्प्लाइज A इक्वल टू F अपॉन एम। F हमारे पास है 100, M हमारे पास है 50, तो A हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस बॉडी। 3.5 में हमें गिवन है कि एक बॉडी है, उसके वेट जो है 20 न्यूटन है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहते हैं कितना फोर्स रिक्वायर है टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। हमने क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, बेसिकली एक्सेलरेशन और वेट तो हमें गिवन है। ठीक है, हम आते सोल्यूशन की तरफ, हमने F निकालना है। अब इस बॉडी पे हमारे पास जो नेट फोर्स है वो क्या है, एक तो W है जो एक्टिंग डाउनवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, एक जो इस बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड लेके जा रहे हैं, जो स्ट्रिंग यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, उसके अंदर है टेंशन। क्या होगा, टेंशन। तो जो नेट फोर्स है, चूँकि बॉडी अपवर्ड जा रही है तो T ज़्यादा है, W कम है। ठीक है, तो हेयर हमारे पास जो नेट फोर्स है वो क्या है, T माइनस W। ठीक हो गया,
तो पुटिंग द वैल्यूज इफ इज इक्वल टू एम ए इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको इधर शिफ्ट करते हैं, एम ए प्लस एम जी इक्वल टू टी, तो इससे हम m कॉमन निकालते हैं, a प्लस जी इक्वल टू टी, तो t हमारे पास हो जाएगा। अब अगेन m हमारे पास क्या है, w अपॉन जी के बराबर है, चूँकि हमारे पास m गिवन नहीं है डायरेक्ट, तो हम इसे लिख सकते हैं w अपॉन जी, जी इक्वल टू टी। ठीक हो गया, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। w हमारे पास है 20, g हमारे पास है 10, a हमारे पास है 2 और a 10। टी हमारे पास क्या हो जाएगा, 24 न्यूटन। बेसिकली ये जो एफ और टी है ये हमने निकालना है। हियर एफ इक्वल टू टी, और ये हमने टेंशन निकालना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा टू मूव दिस बॉडी वर्टिकली अपवर्ड। 3.6 में हमारे पास गिवन है 2 मासेस, ठीक है। M1 हमारे पास है 52 kg, M2 हमारे पास है 48 kg, ठीक है। इस सिस्टम में हमने एक तो T निकालना है और एक हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। जो हमारे पास ये जो बॉडी वर्टिकली मूवमेंट करेगी तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमने निकालना है, और इस स्ट्रिंग के अंदर जितना टेंशन आते हैं वो हमने निकालना है, ठीक है। तो हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास फार्मूलाज है, हमने डेराइव भी किया है कि एज टी इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। ये वो 2 केसेस है कि एक टेबल पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है और दूसरा जो है ना वर्टिकली होती है। ये वर्टिकल वाला केस है, ठीक है। तो अब हम इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। m1 हमारे पास है 52, ठीक है, बल्कि हमने इसको ये m1 कंसिडर करते हैं, ये m2 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 52 मल्टीप्लाई बाय 48 अपॉन 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टी आएगा तकरीबन 499.2 न्यूटन, जो इसको हम 500 भी लिख सकते हैं। नो फॉर एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला इसका m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। वैल्यूज पुट करते हैं, 52 माइनस 48 अपॉन 52 प्लस 48 इंटू 10, हमारा आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस सिस्टम व्हेन बोथ द बॉडीज वर्टिकली मूव। अगेन हमें 3.7 में गिवन है कि 2 मासेस है, ठीक है। m1 हमारे पास है 26 kg, m2 हमारे पास है 24 kg, ठीक हो गया। और इसी तरह जो है ना 26 kg मास जो है ना वो एक टेबल पे पड़ा है, और इस तरह ये जो स्ट्रिंग है एक फ्रिक्शनल पुली से गुजर रही है, ठीक है। तो इस सिस्टम में हमने एक तो टी निकालना है और हमने एक ए निकालना है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो है वेट, इस वेट की वजह से ये क्या एक्टिंग डाउनवर्ड वर्टिकली मूव डाउनवर्ड, ठीक है। ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हम निकालेंगे, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमें दोबारा वही फार्मूलाज गिवन है, ठीक है। एज टी इक्वल टू
m1 m2 इंटू m1 प्लस m2। अब अगेन ये केस 2 है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे फार्मूला चेंज हो रहे हैं। इसमें 2 नहीं लगेगा, इससे पहले वाले में 2 लगता था, ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 26 ऑन 24 प्लस 26 इंटू 10, तो टी हमारे पास आ जाएगा 124.7 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास टी आ गया। नाउ फॉर एक्सेलरेशन, अब हम एक्सेलरेशन के लिए कर रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू m1g अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा हमारे पास, वैल्यूज पुट करते हैं, 24 इंटू 10 अपॉन 24 प्लस 26, ठीक हो गया। तो ए हमारे पास आ गया 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस सिस्टम में। अच्छा, 3.8 में हमें गिवन है मोमेंटम, ठीक है। हमें एक फोर्स गिवन है, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। दूसरा हमें डेल पी गिवन है, चेंज इन मोमेंटम, वो कितना है 22 न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड एक ही चीज़ है, ठीक है। हमने क्या निकालना है, हमने टाइम निकालना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, हमें पता है एज F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, दिस इम्प्लाइज T इक्वल टू डेल पी अपॉन एफ। टी हमारे पास आ जाएगा 22 अपॉन 20, ये हो जाएगा 1.1 सेकंड। 3.9 में हमें गिवन है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, एक मार्बल फ्लोर पे है, उस ब्लॉक का मास है 5 kg, एम हमें गिवन है 5 kg। इस तरह जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है म्यू बिटवीन मार्बल एंड दिस ब्लॉक कितना है 0.6, इसका यूनिट नहीं होता। तो हमने क्या निकालना है, हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, एफ एस, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, हमारे पास फार्मूला है एज एफ एस इक्वल टू म्यू और दिस इम्प्लाइज एफ एस इक्वल 0.6 इंटू आर। अब आर यहाँ पे हमारे पास एम जी के बराबर है, क्यों, एफ इज इक्वल टू एम जी, ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो एफ एस इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो एफ एस हमारे पास आ जाएगा 30 न्यूटन। अच्छा, 3.10 मीन्स लास्ट प्रॉब्लम में हमारे पास गिवन है एक बॉडी है, उसका मास हमें गिवन है 0.5 kg। इसी तरह रेडियस हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 50 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा, हमें वेलोसिटी भी गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, तो हमने क्या निकालना है, सेंटीपिटल फोर्स निकालना है। तो अगेन एज हमें पता है सेंटीपिटल फोर्स, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवरऑल, पुटिंग दी वैल्यूज 0.5 3 स्क्वायर अपॉन 0.5, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 न्यूटन। तो कैंडिडेट्स, ये था हमारे पास चैप्टर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई मुश्किल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।